Hello friends, my name is Rahul Tiwari and welcome to our channel uh, which is known by the name MCQ धमाका। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके लिए, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर उसको ध्यान में रखे अगर आप पढ़ें तो ज़्यादा और कुछ नहीं बोलते हुए सीधे चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो व्हेन डिड इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइन एससीओ? ठीक, तो कब इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ ज्वाइन किया? अब आपको यहाँ पर पहली बात तो एससीओ का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए कि एससीओ का फुल फॉर्म है क्या। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका एससीओ का फुल फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका एससीओ का फुल फॉर्म जो है वो मेरे सबको मालूम ही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका कहते हैं कि आपका फुल फॉर्म है। और देखा जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है, आपका हेडक्वार्टर बताइए, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में ना होके बीजिंग में है। तो पहला तो रहता है कि भैया जहाँ इसका नाम है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया, इंडिया पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? वो इंडिया ने पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 2017 में। आपके 2017 में इंडिया पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया। ठीक, और अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो 2001 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है आपके एससीओ का। ठीक, एससीओ का इस्टेब्लिशमेंट होता है और इसमें देखा जाए तो आपके 6 मेंबर्स हैं। उस समय आपके 6 मेंबर्स थे। आप देखेंगे तो रशिया है, रशिया आपका है, आपका चाइना है, आपका कजाकिस्तान है, आपका किर्गिस्तान है, आपका ताजिकिस्तान है और आपका उज्बेकिस्तान है। आपका तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। टर्की, तुर्कमेनिस्तान याद करिए, आपका तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक, 6 हो गई है जब 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था और 2017 में 2 जुड़े, इंडिया पाकिस्तान, तो हो गए 8। अब एक नया इंट्रेंट आया है, अभी लेटेस्ट है, उसका नाम है ईरान। ठीक, ईरान को इन्होंने अभी ऐड किया है और वो एससीओ का 9वां मेंबर है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर थोड़ा और पहले जाते हैं शंघाई कोऑपरेशन में, तो इसका जो था मेरे ख्याल आना मुश्किल है, लेकिन तब भी पूछ सकता है। 1996 में इसको शंघाई 5 बोलते थे, शंघाई 5। तो शंघाई 5 बोलते थे इसको, यहाँ लिख दे रहा हूँ, शंघाई 5 बोलते थे। और तब 5 ऐसे बोलते कि 5 कंट्री थी और उज्बेकिस्तान इस पे नहीं था। ठीक, 2001 में वहाँ पर उज्बेकिस्तान आपको ज्वाइन किया है और ईरान 9th मेंबर है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और देखा इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी चाइनीज रशियन है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ की वो क्या है? आपकी चाइनीज और आपकी रशियन है। ओके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर और कुछ इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आपका इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख्याल से रैट्स करके, जिसके बारे में आप मेरे को बताओगे कि ये क्या है, रैट्स काम करता है। ओके, और जो 2022 की जो आपकी जो समिट होगी बेसिकली, उसको होस्ट कौन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 2022, ऊपर लिखना हो, टॉप में लिखना हो, 22 की जो समिट होगी आपकी, उसको होस्ट कौन करेगा? इंपॉर्टेंट, होस्ट इसलिए करेगा, इसलिए कि होस्ट इसको इंडिया इस बार कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन पेपर में आने के लिए। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखी है।
कुछ क्वेश्चन पूछा हूँ आपसे, दैट्स क्या है इसका, ठीक। और कुछ एडिशन आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, ताकि इसको मैं भी और अच्छे से इंक्लूड कर सकूँ, ठीक। चलते हैं आगे, ठीक। हाँ, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। भाई इंडिया हैप्पी नहीं है, जो भी कारण हो इंडिया हैप्पी नहीं है। इंडिया की रैंक अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब है, 136 है इंडिया की रैंक। ये काफी खराब है इंडिया की रैंक। मतलब आप ये कहते हो कि फिर इंडिया आप देखेंगे तो इंडिया काफी बड़ा देश भी है, ऑलमोस्ट यूरोप के बराबर है। मतलब काफी यूरोप को अगर मिला दिया जाए तो उतने मैं क्या सोचती पॉपुलेशन है इंडिया की, उससे ज्यादा भी यूरोप को मतलब और बनाना पड़ेगा। तो ये तो हाल है इंडिया का। इतने एस्पिरेशन है, इतने ड्रीम्स हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत लोग करते हैं यहाँ पर, और चांसेस कम है यहाँ पर लिटरली देखा जाए तो। जैसे ये इसमें प्रिपेयर करने में ही गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी कम चांसेस हैं, लेकिन लोग लगे हैं तो हो जाता है। तो रिपोर्ट है, आपको याद करनी पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 136 इंडिया की रैंक है, थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन चलिए कोई नहीं। और इसको आपको क्वेश्चन बताना है कि फर्स्ट रैंक वाली कंट्री क्या है। फर्स्ट रैंक वाली, देखिए ज़्यादातर कहते हैं आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री ही होती हैं फर्स्ट रैंक वाली। पॉपुलेशन ज़्यादा होती नहीं, जब पॉल्यूशन होता नहीं है, तो बेसिकली यही सब होती है जो फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक में प्लेस करती हैं। चैलेंजेस वही होते हैं जैसे इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर इतनी आबादी है, सब कुछ मैनेज करना है, पॉपुलेशन मतलब कि एम्प्लॉयमेंट आपका है, इन्वायरमेंट है, तो चैलेंजेस यहाँ आते हैं। वहाँ पे चैलेंजेस अपने तरीके से हैं, लेकिन वही है ना कि इसमें हम लोग ज़्यादा कंपेयर नहीं करते, लेकिन इंडिया के पास चैलेंजेस हैं तो वो लाजमी भी हैं चैलेंजेस, जिनको इंडिया लगा है रिजॉल्व करने में। टाइम टेकिंग है लेकिन होप्स। तो 136 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और जो इसको रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है, देखिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, मतलब ये कहते हैं कि एकदम सोल्यूशन चाहिए हैप्पीनेस का, तो सोल्यूशन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जो कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। 136 रैंक है इंडिया की। तो आपको बाकी इंडेक्स भी याद करने पड़ेंगे ऐसे। और क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि फर्स्ट रैंक किसकी है। ओके, चलते हैं हम क्या कहते हैं कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो G7 समिट, G7 काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है, कहते हैं कि ऑफ 2022 विल बी गोइंग टू टेक प्लेस वेयर, कहाँ पर ये आपका होने वाला है, ठीक। तो ये आपका होने वाला है आपका जर्मनी, जर्मनी में। तो ये आपका कहाँ होगा, ये आपका जर्मनी में होगा। तो आपको ये बात एकदम ध्यान रखनी पड़ेगी, आप खोलोगे कि भैया जर्मनी में होने वाला, कहीं नहीं होगा, पहली बात। और जो पिछला हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। आपका कहाँ हुआ था वो, आपका इंग्लैंड में हो गया था, यहाँ हुआ था। ये 2021 वाला है, बता दूँ, मान लीजिए आ गया तो, ठीक, दोनों हो गया। और ये आपका है 2022 वाला आपका जर्मनी। भाई मेंबर्स कितने हैं, जाहिर सी बात है 7 है, तो 4 तो ही लिखा है, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, और एक कनाडा है आपका। यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, और आपका एक क्या है, एक कनाडा, प्लस फ्रांस है आपका, प्लस आपका जापान है। ओके, ये मिला के हो गए 7। इसके ना हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर नहीं है। G7 का नो हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पूछ लेता है। और ये फॉर्म कब हुआ था, फाउंडेड 1975, ठीक। इसमें एक बार रशिया को भी इंक्लूड किया गया था, G6 था, G7 से मेरे G7 बना मेरे ख्याल से। रशिया को 1997 में 1997 को रशिया को इसको इंक्लूड किया गया,
लेकिन फिर क्रीमिया का जो एनेक्सेशन था जो रशिया ने किया 2014 में, रशिया वॉज किक्ड आउट ऑफ दिस G7 ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको इन्होंने किक आउट कर दिया और फिर कहते हैं कि G8 से बाद में फिर G7 बन गया 2014 के बाद। ओके, G8 से फ्रॉम G8 टू इट बिकेम G7 बन गया। ओके, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो आपको इतनी बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक, उम्मीद करता हूँ। तो ये हो गया, और 22 में आपको होने वाला जर्मनी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फाइंड द रॉन्ग पेयर बना है आमने सामने, तो आपको बताना है कि भैया कौन सी मिलिट्री साइज भारत, इंडिया, बेसिकली इंडिया नहीं करता है। इंडिया, हम इंडिया में है ना, तो इंडिया की बात करेंगे, हाँ, किसी देश की बात नहीं कर लेंगे। इंडिया का इन सब कंट्री के साथ कौन सी मिलिट्री साइज होती है, जिसमें से एक पेयर खराब है, आप उसको देखिए और बताइए कौन सा पेयर सही नहीं मैच है। तो मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा, तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 3, जो कि रॉन्गली मैच्ड है। ओके ओके, डन। तो ये है भाई आपका, ये आपका रॉन्गली मैच्ड है। चलिए देखो, आपको याद भी हो जाएगा फिर। तो संप्रीति आपकी देखिए बांग्लादेश से है, ठीक, सूर्यकिरण आपका नेपाल से है, ये सही है, ये गलत है। और आपका धर्मा गार्जियन जो है वो आपका जापान से है। तो भाई हैंडी रैन किसका है जब गलत हो गया? तो हैंडी रैन आपका अपने चाइना से है, ठीक। और उज्बेकिस्तान का क्या है? डस्टलिंक। ओके, तो डस्टलिंक आपका स्पेलिंग में ख्याल सही होगी, डस्टलिंक आपका उज्बेकिस्तान से है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। सॉरी, डस्टलिंक है, तो डस्टलिंक नहीं है, डस्टलिंक है। तो ये लिंक नहीं है, बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको ये आपका डस्ट लिक है, डस्ट लिक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो संप्रीति आपकी बांग्लादेश है, सूर्यकिरण आपका नेपाल है, हैंड इन हैंड आपका चाइना है, उज्बेकिस्तान के साथ हम जो करते हैं वो डस्टलिक है, और धर्मा गार्डियन आपका जापान से इंटरेक्ट करता है, ठीक। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ दीज इज नॉट द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? पहली बात देख लीजिए, 131st रैंक थी इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू 2020 रैंकिंग, ठीक। अब इसको पब्लिश करने का जो ठेका उठाया है वो यूएनडीपी का है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ये, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन की बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसकी ऑटोमेटिक इसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और ये पब्लिश करता है। और इंडिया की रैंक जो थी 2020 में वो क्या थी? 131 इंडिया की आपके सामने वो रैंक थी। और जो इसके 3 इंडिकेटर्स हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब और भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये क्या है? 1 2 3 भैया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना जियोगे, लिटरेसी एजुकेशन कितनी है, और पर कैपिटा इनकम वो है, ठीक। क्राइम रेट आपके इसमें एचडीआई में आपके नहीं आता है, ठीक। अब एचडीआई के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि भाई इसको जो बनाने वाले थे वो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के थे, और इन्होंने जो बनाया था वो थे महबूब उल्लक 1990 में, ठीक। तो पाकिस्तान के थे महबूब उल्लक 1990 में, और इसके 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, और आपकी पर कैपिटा इनकम। ओके, 131st रैंक है इंडिया की 2020 में, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों, आपके सजेशंस को वेलकम करूँगा, आप देखें, आप पढ़ें, और मतलब बेसिकली ये है कि ये तो क्वेश्चंस हैं,
आप जाके अपने आप ही पढ़िए कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसके इंडिकेटर देख लें, मतलब दिमाग में रखें, रैंकिंग देख लें और पब्लिश कौन करता है, दैट्स इट। ठीक। और आपकी मिलिट्री डिफेंस हो गई, ये साइज हो गई, ठीक। और फिर क्या कहते हैं आपका समिट्स हो गए ये सब। और तो ये आपको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलते हैं अगली बार कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, इससे अच्छे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।